नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी झारखंड में पदस्थापित हूँ। जनवरी में कुछ सांस लेने में दिक्कत हुई और हमारे चेस्ट में पेन हुआ, जिसके वजह से मैं रांची के लोकल डॉक्टर से इलाज कराया। इलाज कराने के दौरान मेरा CT स्कैन वगैरह कराया गया, जिसमें बुल्ला का डायग्नोसिस हुआ। इस वजह से मुझे वहाँ के डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप हायर इंस्टीट्यूशन में जाकर इसका ऑपरेशन कराएं। इसके बाद खोज कवर करने में मुझे 2 महीने का समय लगा, जिसमें YouTube के माध्यम से डॉक्टर अरविंद कुमार एंड टीम की जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद मैं 27 फरवरी को मैं मेदांता गुड़गांव हरियाणा में आया और डायरेक्ट डॉक्टर अरविंद सर से का अपॉइंटमेंट लेकर इलाज के लिए सलाह लिया। उन्होंने मुझे इतना अच्छा सलाह दिया और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आपका यहाँ पर बुल्ला का ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाएगा। इन्होंने बताया कि इसके बाद आपकी जो भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप एक नॉर्मल पर्सन के तरह सर्वाइव करेंगे। डॉक्टर संजय हमारे पास आए थे झारखंड से। वो स्वयं एक वेटनरी डॉक्टर हैं और उनको दोनों तरफ लंग्स में बुल्लस लंग डिजीज़ थी। बुल्लस लंग डिजीज़ में दोनों लंग्स में छोटे छोटे एयर एक तरह से बलून जैसे एरियाज बन जाते हैं, जहाँ नॉर्मल लंग नहीं होता, लंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ लोगों को एक एरिया में होते हैं, कुछ लोगों को एक लंग के मल्टीपल एरियाज में होते हैं और कुछ लोगों को दोनों लंग के मल्टीपल एरियाज में। तो इनको दोनों लंग के मल्टीपल एरियाज में थे, लेकिन राइट साइड में कुछ एक एरिया था जो बहुत बड़ा था और वो नॉर्मल एडजेसेंट लंग को कंप्रेस कर रहा था। तो उसको निकालने का इंडिकेशन बनता था, क्योंकि जब भी कभी कोई बुल्ला बहुत बड़ा हो जाए और आसपास के नॉर्मल लंग को अगर वो प्रेस करने लगे, तो अगर हम उसको निकाल दें तो वो नॉर्मल लंग जो है वो एक्सपैंड होने की पॉसिबिलिटी रखता है और उससे पेशेंट का ब्रेथलेसनेस वगैरह इम्प्रूव हो जाता है और इस बड़े बुल्ले के फट करके कोई इमरजेंसी क्रिएट करने का भी संभावना ख़त्म हो जाती है। तो पूरा विचार विमर्श करके उनके साथ डिस्कशन करके हमने उनका दूरबीन यानी वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी प्रक्रिया के द्वारा वो पूरा बुल्ला वगैरह सब निकाला था और कुछ ऐसा किया था कि उनका लंग चारों तरफ चिपक जाए और भविष्य में उनको ना तो कोई बुल्ला बढ़े और ना ही कोई बुल्ला के फटने से लंग के चारों तरफ हवा भरना, जिसको कि न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी दोबारा कभी ना हो पाए। तो ऑपरेशन उनका दूरबीन से वैट से ही हुआ था, ठीक ठाक हो गया था, रिकवरी भी अच्छी हुई और अब उनका राइट साइड का लंग का जो बुल्लस प्रॉब्लम है दैट इज़ टेकन केयर ऑफ एंड वो अपनी नॉर्मल लाइफ, उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस, एक्सरसाइज करने की एबिलिटी वगैरह सब इम्प्रूव हो गई है सर्जरी के बाद एंड ही इज़ बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। वी विश हिम ऑल द बेस्ट। मेरा 11 मार्च 2024 को ऑपरेशन किया गया। शाम में ऑपरेशन करने के बाद ICU में ले जाने के उपरांत मेरे फैमिली और डॉक्टर्स टीम सामने थे और बता रहे थे, मुझे उठाया गया कि आपकी ऑपरेशन हो गई है। मैं शाम में 6 बजे होश में आया। उसके बाद सभी को मैं धन्यवाद दिया और ICU में रात भर रखने के बाद दूसरे दिन मुझे वहाँ से वार्ड में शिफ्ट करने के बाद एक दूसरे दिन मुझे एक्सरसाइज वगैरह रिकवरी के लिए सलाह दिया गया और समय समय पे हर्षवर्धन सर, सुखराम सर, बिलाल सर, मोहन सर, समर्थ, मनान सर और अन्य उनके स्फूर्ति मैडम और रचिता मैडम और अरविंद सर समय समय और पर आया करते थे और सभी को इंस्ट्रक्शन देकर जाते थे, जिसके कारण मुझे बहुत ही अच्छा इलाज रिकवरी हुआ और इलाज हुआ। 20/3/2024 को अरविंद सर और टीम के द्वारा मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया वार्ड से। उसके बाद मैं 7 दिन फॉलोअप के लिए बाहर में रहकर डेली आकर यहाँ पर अपना ड्रेसिंग और सब चीज़
करवाता था और 27 के बाद मुझे पूर्ण रूप से 1 महीने के बाद बुलाया गया। मैं सर के समक्ष जब आया तो सर मुझे ही पहचान नहीं पा रहे थे और इतना अच्छा रिकवरी देखकर सभी लोग प्रभावित हुए और मैं सभी उनके डॉक्टर अरविंद सर एंड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरे जैसे पेशेंट हैं, अगर जिनका भी हो, वो कृपया कहीं इधर उधर ना जाकर मेदांता गुड़गांव में आए और डॉक्टर अरविंद सर से डायरेक्ट और उनके टीम से सलाह ले और संपर्क करें। धन्यवाद।